अरिहंत ने विधि नष्ट कीने, जिस विधि सबको बताई वह विधि हो न मने उनको सब विधि हो न मने उनको सब विधि। आज हम चर्चा करेंगे श्रोताओं के भेद। शास्त्रों में श्रोता बहुत प्रकार के बताए हैं। श्रोता किसे कहते हैं? जो जिनवाणी की बात को सुनता है। दो होते हैं प्रवचन के लिए, दो चीज़ें चाहिए, एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। आप पता है व्याकरण में देखोगे वक्ता का अर्थ क्या होता है? जो बकता है उसे वक्ता कहते हैं। हमें लगता है कि वक्ता बनना कठिन है, श्रोता बनना सरल है। लगता है कि नहीं लगता? देखो पंडित जी प्रवचन दे रहे हैं तो कितना मुश्किल है प्रवचन करना। सुनना क्या है? प्रवचन में जाके बैठ जाओ, सुन लो। पता है वक्ता बनना सरल है और श्रोता बनना कठिन है। सच कह रहा हूँ मैं, क्योंकि श्रोता कब बनोगे? जब कान होंगे आपके पास, पांचवी इंद्री होगी। और वक्ता कब बन जाओगे? जब आपके पास रसना इंद्रिय जाएगी। दो इंद्रीधारी वक्ता है, स्पर्शन और रसना इंद्रीधारी, दो इंद्री हो जाए रसना इंद्री, तो वो क्या कहलाने लगता है? वक्ता। और श्रोता कब कहलाएगा? जब पांचवी इंद्री होगी। पांचवी इंद्री कब होगी? जो पंचेंद्री होगा, संगी पंचेंद्री होगा। तो श्रोता बनना कठिन है और वक्ता बनना सरल है। अब श्रोता मतलब सुनने वाला। क्या करने वाला? सुनने वाला। तो आपकी चॉइस है, आपको क्या सुनना है? जिनवाणी सुनना है कि जनवाणी सुनना है? जनवाणी तो सुनाई जाती है सब जगह, बोलो। जनवाणी तो यही है कि भैया यहाँ की सरकार गिर गई और वहाँ की सरकार उठने वाली है, यहाँ की सरकार में हलचल हो रही है, वहाँ की गिरने वाली है, झारखंड में गिरने वाली है और बिहार में गिर गई है, दूसरी पार्टी की सरकार बन गई है। तो ये तो जनवाणी है। आपको जिनवाणी सुनने आप आए हो, और ये प्रवचन सुनना बड़े पुण्य के उदय से होता है। गुरुदेव श्री कहा करते थे, आज जिनवाणी की बात है ना, काने पढ़ना दुर्लभ है। ये भगवान की वाणी सुनना बड़ी दुर्लभ है। बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन, हमें जिनवाणी की बात बड़े भाग्य से मिली है। लगता ही नहीं है, जिनवाणी मिलना बड़े भाग्य की बात है। वो नारकी है ना, नारकी, असंख्यात जीव है, अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते आप। किसी को जिनवाणी सुनने नहीं मिल रही। बताओ, त्रियंश जीव है, त्रियंश जीव असंख्यात हैं, अनंत हैं। निगोदिया को मिक्स कर दो, अनंत हैं, जिनवाणी सुनने नहीं मिल रही। वो हमारा बड़ा भाग्य है, हमारा कौन सा पुण्य फला हुआ है जो हमें जिनवाणी सुनने मिल रही है। अब आपको जिनवाणी सुनने मिल रही है तो आपको कैसा श्रोता बनना है। आज हम श्रोता की चर्चा करेंगे। पंडित टोडरमल जी ने लिखा, जो अभी नया नया जिनवाणी सुनने आया वो श्रोता कैसा होना चाहिए। टोडरमल जी कह रहे, टोडरमल जी की दृष्टि में जो अभी जिनवाणी सुनने आया वो श्रोता कैसा होना चाहिए। भैया कैसा होना चाहिए? नवीन श्रोता का लक्षण, भली होनार है जिसकी, जिसे विचार आया है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये नाना चरित्र कैसे बन रहे हैं, और जो मैं भाव कर रहा हूँ ना, इन भावों का फल क्या होगा। इतनी बातों का बारंबार विचार करता है। कितनी बातों का? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? पूजन कर रहा हूँ तो मैं पुजारी हूँ, पुजारी हूँ ना मैं। बताओ, दुकानदारी कर रहा हूँ तो मैं दुकानदार हूँ। सचमुच हमारा परिचय यही है क्या? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, कौन मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहारे। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, कभी जानने की इच्छा ही नहीं है। कोई पूछे आप कौन है, इसमें क्या पूछने की बात है? मैं दुकानदार हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं महिला हूँ, इसमें पूछने की बात क्या है? आपको नहीं पता पंडित जी आप कौन हैं, लेकिन ये जिज्ञासा जब तक उत्पन्न नहीं होगी मैं कौन हूँ, तब तक आप नवीन श्रोता भी नहीं हो। जो पहले पहले दिन जिनवाणी सुनने आए ना, वो श्रोता भी नहीं हो। अब हमको कैसा श्रोता बनना है? तो देखो शास्त्रों में श्रोता के बहुत प्रकार के भेद बताए हैं। देखो पहला श्रोता, पहले श्रोता होते हैं मिट्टी की जैसे। कैसे होते हैं? मिट्टी के जैसे। मिट्टी क्या काम करती है? आप मिट्टी में पानी डाल दोगे तो मिट्टी नरम हो जाएगी, और फिर पानी सूख जाए तो मिट्टी फिर से कड़क हो जाएगी। प्रवचन सुनने आते हैं तो बहुत अच्छा,
अगर वैराग्य का प्रवचन हो ना, पंडित जी आज तो मज़ा आ गया, बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, ऐसे भाव हो रहे थे कि घर उठ के जाए ही नहीं, यहीं से दीक्षा लेने चले आए, लेकिन घर गए भैंसे के भैंसे। ये कौन से श्रोता हैं? मिट्टी जैसे। अब आप पहचान लेना आप कौन से श्रोता हो, मिट्टी वाले तो नहीं हो, कल आपके नाम के पीछे लगा देंगे मिट्टी वाले श्रोता। कौन से वाले श्रोता? मिट्टी वाले। क्यों? जब प्रवचन चल रहा था, जब आत्मा की चर्चा चल रही थी, तब तो वाह वाह कितनी सुंदर चर्चा है, बराबर। एक बार पंडित जी बराबर, आप एक बात बढ़िया सुंदर कही आपने, मजा आ गया आज तो सुन के। आज के आनंद की जय, महावीर भगवान की जय। और फिर घर गए, वही विषय कषा है, वही क्रोध कषा है। तो ऐसे श्रोता कैसे होते हैं? मिट्टी वाले। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जिनको प्रवचन में आके सोना ही होता है, प्रवचन में आए और सो गए। बताओ, प्रवचन में सोने से पुण्य बंद होता है कि पाप बंद? पता है, चर्चा संग्रह में एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, प्रवचन में सोने से पुण्य बंद होता है पंडित जी। क्योंकि आप घर पे सोते और प्रवचन में सो रहे हो, अंतर है कि नहीं है? अंतर है। पता है, वो व्यक्ति प्रवचन सुनने आया तो था, सोने नहीं आया था। पर कुछ व्यक्तियों का क्या होता है, वो नेचर ही बन गया है। वाई नेचर ऐसा है कि वो जैसे ही वो प्रवचन में बैठते हैं ना, एकदम शांति हो गई, शांति भरा माहौल हो गया, और ऊपर से पंखा भी चलने लगे तो बढ़िया नींद आ जाती है। तो उनने लिखा कि भैया प्रवचन में सोने से पुण्य बंद होता है। ये बढ़िया बात बता दी पंडित जी। अब तो घर जाने ही नहीं है, यहीं गद्दा लेके आ रहे हैं, यहीं चतरा लेके आ गए, यहीं सो जाएंगे। क्यों? मंदिर में सोने से क्या हो रहा है? पुण्य बंद। पंडित जी आपके पास जगह खाली है क्या? हमारा है। क्यों? मंदिर में सोने से क्या होता है? पुण्य बंद। और घर में सोने से पाप बंद। भैया किसको होता है पुण्य बंद? प्रवचन में सोने से। जो सुनने की दृष्टि से आया था, कदाचित नींद आ गई, अब कुछ तो सोने के लिए आते हैं, दिन भर के हरे थके हारे 12 घंटे दुकान पे लग दिए, बिल्कुल पच गए, मर गए, और फिर आ गए, ऐसे बैठते हैं, सो फिर धीरे 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 ऐसे खिसक चले जाते हैं, और फिर आँख मूछते रहते हैं, ऐसे झूलते रहते हैं। ऐसे श्रोताओं की चर्चा नहीं है। वो श्रोता नहीं है, वो सोता है। कौन है? सोते हैं, प्रवचन में आके सोते हैं। वो श्रोता नहीं है, कौन है? सोता। अब आपको विचार करना है, आप श्रोता हो कि सोता? बोलो, सोता तो नहीं हो? चलो अच्छी बात। तो पहले श्रोता कौन से हो गए? मिट्टी जैसे, जो प्रवचन सुनते हैं तब तो परिणाम बहुत निर्मल हो जाते हैं। इसको कहते हैं मरघट का वैराग्य। आप मरघट में गए, किसी की मृत्यु हो गई, तब तो बहुत वैराग्य आता है। भैया कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है, सबको जाना है, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। तब तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और वहाँ गाकर भी आएंगे, राजा राणा छत्रपति हाथिन के अस्वार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। सच्ची बात है, सबको जाना है, आपको जाना है, हमको जाना है। बहुत अच्छी वैराग्य की बात करेंगे, और तब मरघट से लौटेंगे। वही बात है, आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है, आपका व्यापार कैसा है? अब तो व्यापार ठप हो गया, बरसात का समय, दुकानदारी चल रही है। वही विषय कषायों की बात। बोलो, सुबह खाने में क्या बनना है, शाम को क्या बनना है, वही विचारों में लग रहा है। लगता ही नहीं है कि आप जो वैराग्य के प्रसंग से उठकर आए हो, वो वैराग्य बनना चाहिए। गुरुदेव श्री कहा करते थे कि चारों ओर वैराग्य का समुंदर लहर रहा है, फिर भी आश्चर्य की बात है, इस जीव को वैराग्य नहीं आ रहा। पता है, गुरुदेव श्री वैराग्य की परिणति के लिए सोनगढ़ के पास अस्पताल था, उसमें घूमने जाते थे कि लोग बीमार हैं, त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, सबको देखने आते। वैराग्य बढ़ता है इससे, बीमार लोगों को देखने से वैराग्य बढ़ता है कि देखो कैसी परिस्थिति है, कि पहले कितने अच्छे थे, अब कितने बीमार हो गए, ऐसे ही हम हो जाएंगे। हम अस्त हैं, व्यस्त हैं, त्रस्त हैं। कैसे हैं पंडित जी? हम बहुत व्यस्त हैं। कैसे हैं? व्यस्त हैं, बिल्कुल फुर्सत नहीं हमें। आप व्यस्त नहीं हो, आप त्रस्त हो, विषय कसायों की बातों से त्रस्त हो, 24 घंटे मेहनत करते हैं, गधा मजदूरी करते हैं। तो बताओ, आप व्यस्त हो कि त्रस्त हो? हम व्यस्त हैं, हमें मरने तक की फुर्सत नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। क्या है? बहुत बिजी हैं। आप बिजी मिजी नहीं हो, आप त्रस्त हो। शरीर के चक्कर में 24 घंटे त्रस्त हैं। घर के दुख से पत्नी ने नहीं मानी, तो बताओ व्यस्त हो कि त्रस्त हो? बेटे नहीं सुनते, व्यस्त हो कि त्रस्त हो? सब त्रस्त हैं। बहुत लोग शिकायत लेके आते हैं, पंडित जी बेटा हमारी नहीं मानता, बहू हमारी नहीं मानती। तो ये जिनवाणी माँ कह रही तुमने हमारी मानी, भगवान कह रहे तुमने हमारी मानी, तुमने हमारी नहीं मानी तो बेटा भी नहीं मानेगा, बहू भी नहीं मानेगी।
और चलो ना, बेटा नहीं मानता, तुम मनमाना क्यों चाहते हो? है सविद्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्ट में सविद्रव्य विश्राम करे। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहा, मार्ग दिखाया है जो हमको, मार्ग दिखाया है जो हमको, कह न सके कोई और यहाँ। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव। भगवान आप धन्य हो, आपकी जब मूर्ति देखते हैं, आपका प्रसन्न चित्त चेहरा देखते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? आपके जैसा जग में कोई देव नहीं है। क्यों? आपने सारे द्रव्यों की स्वतंत्रता बताई है। भाव नहीं माने तो दुखी होना कि प्रसन्न होना? मिट्टी वाले श्रोता नहीं बनना, तत्व ज्ञान को मंदिर में ही छोड़ के नहीं जाना, घर में भी ले जाना। मिट्टी गीली रहती है जब तक पानी पड़ता है, जब तक प्रवचन सुनते हैं तब तो बड़ा आनंद आता है, मज़ा आ गया आज तो प्रवचन सुन के, लेकिन वह मज़ा बना रहना चाहिए ना। चलो दूसरे श्रोता होते हैं तोते जैसे। कैसे होते हैं? तोते। तोते का काम क्या होता है? रटने का काम होता है। क्या काम होने? राम राम रटते रहता है। एक तोता जो ब्राह्मण के यहाँ रहा, साधु के यहाँ रहा, तो ब्राह्मण साधु रोज रोज राम राम रटते थे, तो वो भी राम राम रटने लगा। एक श्रोता डाकू के यहाँ रहा, वो डाकू कहता था मारो काटो मारो काटो, तो वो तोता वहाँ क्या सीख गया? मारो काटो मारो काटो। तो तोता सिर्फ रटता है, भाव नहीं समझता। ऐसे ही हमने शब्द रख लिया, भगवान आत्मा। कौन सा आत्मा? भगवान आत्मा। मेरा आत्मा तो ज्ञानानंद स्वभावी है, बस रटते हैं, भाव नहीं समझते। बड़ी दिक्कत है। हम बड़ी बड़ी पूजन तो कर लेते हैं, बड़े बड़े विधान तो कर लेते हैं, पर आचार्य देव कह रहे हैं भाव भाषित होना चाहिए। पता है, जब तक पूजन में आपको भाव भाषित नहीं होगा ना, तब तक आपका मन नहीं लगेगा। पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि यह पूजन करता है, दृष्टि इधर उधर घूमती रहती है। क्या घूमती रहती है? मंदिर में कौन आया कि कौन गया, किसने कौन सी साड़ी पहनी थी कौन सी नहीं पहनी, आज मंदिर में वो नहीं आए पूजन करने, हम तो आए थे। तो दृष्टि इधर उधर घूमती रहती है। क्यों? भाव भाषित नहीं होता। क्या नहीं होता? अब बताओ, आप तोता वाले श्रोता हो कि नहीं हो? पता है, बहुत सारे लोग सुन के तो जाते हैं प्रवचन, उनसे पूछो प्रवचन कैसा हुआ? बहुत बढ़िया हुआ। कौन सा हुआ? बहुत बढ़िया। कुछ समझ में आया? नहीं, बहुत बढ़िया हुआ। समझ में कुछ नहीं आया। संस्कृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है कि एक की शादी हो रही थी। उष्टानाम ग्रहे लग्नम गर्धवा मंत्र पाटिका परस्परम प्रशस्यन्ति अहो रूपम अहो धनी। पंडित जी, दो लोगों की स्वागत। क्या किसकी शादी हो रही थी? उष्टा नाम ग्रहे लग्नम, ऊंट की शादी हो रही थी। किसकी शादी हो रही थी? बोलो तो सही, आप सोता तो नहीं हो कि श्रोता हो ना? बोलो, किसकी शादी हो रही थी? ऊंट की शादी हो रही थी। उसमें था गर्धवा मंत्र पाठ गया, गधा मंत्र पढ़ रहा था। गधा क्या पढ़ रहा था? मंत्र। तो ऊंट क्या कहता है पता है? अहो, वो कहता है अहो ध्वनि, अहो ध्वनि, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। किसकी? गधे की। और वो गधा भी कहने लगा अहो रूपम, अहो रूपम, आपका रूप बड़ा सुंदर। किसका? ऊंट का। ऐसे ही करते हो आप सब, प्रवचन सुनने जाते हो, पंडित जी बहुत अच्छा प्रवचन है, अहो ध्वनि अहो प्रवचनम, मज़ा आ गया। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया। तो ऐसा हाल मत कर लेना कि गधा कह रहा है अहो रूपम और ऊंट कह रहा है अहो ध्वनि, लेकिन कुछ पल्ले। बोलो, गधे की आवाज़ अच्छी है कि नहीं है? आपको अच्छी लगती सुनने में? लेकिन परस्पर में प्रशंसा कर रहे हैं, पंडित जी मज़ा आ गया, पंडित जी प्रसन्न हो जाए। पंडित जी को प्रसन्न नहीं करना, खुद प्रसन्न होना है। ये खुद के प्रसन्न होने की विधि है। देखो, दूसरे श्रोता कौन से हो गए? तोते जैसे। अब तीसरे श्रोता है बिल्ली के समान। किसके समान? बिल्ली क्या करती? देखो, बिल्ली सोते समय शिकार पर जागृत रहती है। बिल्ली सो भी रही है ना, लेकिन अपना वो चूहा आ गया ना, जागृत है एकदम, चूहे को पकड़ लेगी। ऐसे ही कुछ श्रोता जिनवाणी तो सुनते हैं, पर विषय कषाय के पोषण की बात सुनते हैं। किसकी सुनते हैं? स्वच्छंदता की बात सुनते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कहानी सुनाऊं, किसकी? भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जी की। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जी में युद्ध हो गया। क्या हो गया दादाजी?
युद्ध हो गया। तो अब इसने कहानी सुनी और घर पे गया, अपने भाई से लड़ने लगा। क्यों? हमने कहा भैया भैया से क्यों लड़ते हो, भाई भाई में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। देखो पंडित जी, आपने इस सुबह कहानी सुनाई थी, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली जी तो लड़े थे, हम भी लड़ेंगे। किससे लड़ने की शिक्षा ली? किससे? जिनवाड़ी से, प्रवचन से। मैंने फिर कहा सुनो भैया, उन दोनों में से बाद में एक ने दीक्षा ले ली थी, किसका दीक्षा लेने का विचार? वो नहीं है पंडित जी, लड़े थे कि नहीं लड़ते वो बताओ। बताओ, बाहुबली जी और भरत चक्रवर्ती में युद्ध हुआ, फिर बाहुबली जी को वैराग गए, एक ने दीक्षा ली कि नहीं ली? हम लड़ने को तो तैयार हैं। जो हमारी कषायों के पोषण की बात सुनेगी उस समय जागृति से सुनेंगे, लेकिन जब तत्व ज्ञान की बात आएगी वो गोल हो जाएगी। तो इसे कहते हैं जो स्वच्छंदता ग्रहण करने में जागृत रहे, उन्हें कौन से श्रोता कहते हैं? बिल्ली जैसे श्रोता। चलो अब एक श्रोता, अब होते हैं पाषाण की शिला के समान। किसके समान? पाषाण की शिला कैसी होती? कितना भी पानी डालो, कितना भी पानी डालो, उसमें वृक्ष उगेगा कि नहीं उगेगा? पेड़ उगेगा कि नहीं उगेगा? नहीं उगेगा। ऐसे ही कुछ श्रोता होते हैं जिनका हृदय बहुत कड़क होता है। क्या कहें? हृदय पत्थर के समान होता है, जिनके हृदय में करुणा नहीं होती, वात्सल्य नहीं होता, प्रेम नहीं होता। आप कितनी भी जिनवाणी सुनाओ, कितनी भी जिनवाणी सुनाओ, कोई असर नहीं। जिनका हृदय कठोर है, नियम मान के चलना, सम्यक दर्शन नहीं होगा। बहुत नरम हृदय चाहिए, बहुत करुणा से भरा हृदय चाहिए। आपकी करुणा नहीं है ना, गारंटी मान के रखना, सम्यक दर्शन नहीं आएगा। बताओ, थोड़ी भी करुणा नहीं है हमारे चित्त में। हमारे यहाँ काम वाली बाई आए ना बर्तन मांजने, वो कहे कि भैया कि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, अब मैं कल से नहीं पाएंगी। नाटक करती है तू, तेरी तबीयत खराब है, पैसे मांगने के लिए तो जल्दी आ जाएगी। बताओ, थोड़ा भी करुणा है कि नहीं चित्त में? और तो सुनो, बर्तन हो ना बर्तन, तो बर्तन का ढेर लगा देते हैं। क्यों? एक गिलास से पानी पिया, उसको रखेंगे नहीं, दूसरा गिलास पानी है ना बर्तन वाली मांजने के लिए, उसके लिए करुणा नहीं है तुम्हें, वो नहीं है इंसान। ऐसे करुणाहीन व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं होगा। जिसके चित्त में करुणा नहीं है उसे जिनवाणी की बात बैठती नहीं है। पत्थर पे पानी डालो तो साइड से निकल जाता है। ऐसी जिसका हृदय कठोर हो ना, आप जिनवाणी की बात कितनी सुनाओ, कितनी सुनाओ, कोई असर होने वाला नहीं है। जो कर्मचारी हमारी दुकान पे काम करता है और वो थोड़ा काम करके जल्दी जा रहा हो कि भैया जल्दी छुट्टी है, बहाने मारता है, तू तेरे में बिल्कुल वो नहीं, पैसे मांगने जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल करुणा नहीं है। हम उससे दुगना काम कराना चाहते हैं, तिगना काम कराना चाहते हैं। कोई मजदूर काम करने आता है ना, वो कहेगा भैया मेरे 5 बज गए, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं, तूने क्या काम किया है? तू तो मक्कारी मारता है, तेरे को में कुछ काम करने की लायकात नहीं है। वो लोग डबल काम कराएंगे और पैसे मांगने के लिए आएंगे। आपने तो 400 बोला था, नहीं नहीं तू 300 लेके जा। बोलो कुछ काम किया नहीं तूने। बताओ, हृदय में जब तक करुणा नहीं हो तब तक जिनवाणी की बात अंदर में बैठती नहीं है। घर में चींटियाँ हो जाएं, आप चींटियों को भर लिया आपने, और चींटियों को भर के आपने एक मंजिल से ऊपर से नीचे डाल दिया ज़मीन पे। बताओ, आप में करुणा है? हमने चींटियों को बचा लिया, क्यों? हमने उनको भर लिया था। और कितने मंजिल से? उनके लिए कितनी मंजिल होगी चेतन भैया? उनके लिए कितनी मंजिल होगी? हजारों मंजिल से ऊपर फेंक दिया, उनकी हालत क्या होगी? बताओ, करुणा नहीं है। हम जब वो कहते हैं दाल वगैरह को शो देते हैं ना, और उसमें से वो कीड़े वगैरह निकले, उनको धूप में डाल देते हैं, बेचारे धूप को सहन कर पाएंगे? करुणा नहीं है। जिसके हृदय में करुणा नहीं है, जिनवाणी सुनने का पात्र नहीं है। तस्य देशना नास्ति, उसके लिए देशना नहीं है, भगवान कह रहे हैं। इसलिए जिनवाणी सुनना है तो पाषाण जैसे श्रोता नहीं बनना, पहले हृदय में करुणा लाना। जब तक करुणा नहीं होगी तब तक बताओ, आचार्यों को करुणा नहीं होती तो इतने ग्रंथ नहीं लिखते। उन्हें हमारे प्रति करुणा थी, उनने अपना शुद्धोपयोग छोड़ के ग्रंथ लिखे। करुणा नहीं होती बताओ, ग्रंथ लिख देते। इतने सारे कुंद आचार्य की ग्रंथ लिखते लिखते पीठ टेढ़ी हो गई, वक्रग्रीव कहने लगे उनको। क्या कहने लगे? वक्रग्रीवाचार्य। ये पीठ टेढ़ी हो गई, झुक गई, किसको लिखते लिखते? बताओ, उनसे पूछो ग्रंथ क्यों लिख रहे? कि हमें आपके प्रति करुणा है। करुणा नहीं होती तो इतने ग्रंथों की रचना कैसे होती? बताओ, आप कैसे श्रोता हो? पाषाण जैसे श्रोता तो नहीं हो? बोलो, पाषाण जैसी कठोरता नहीं होनी चाहिए। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो, विनम्र हो साइसी शिव मार्ग में लाओ। पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्यागो। कठोरता नहीं होना चाहिए, चित्त एक निर्मल होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। कोई ने आपका एक्स्ट्रा काम कर दिया तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए वो भी तो हमारी तरह इंसान है, वो भी तो बीमार होती है।
आप बर्तन भर के रख दिया, आप एक गिलास करते थे पानी के लिए दिन भर में जब आपको मांजना होता है, और जब बर्तन वाली आती कितने कर लो, है ना बर्तन वाली, टेंशन क्यों ले रहे हो? करुणा नहीं है आपके चित्त में, सम्यक दर्शन के पात्र नहीं हो। सम्यक दर्शन की पात्रता तब है जब करुणा हो। चलो कितने हो गए? 4। अब देखो 5वां, एक श्रोता होते हैं गाय के समान। किसके समान? गाय के समान। गाय क्या करती है? तिनका घास फूस खाकर भी दूध देती है। आप कुछ भी खवा दो उसको, तिनका खिला दो, घास फूस खिलाओ, फिर भी क्या देती है? दूध देती है। और कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जिन्हें आप तत्व की चाहे छोटी बात पढ़ाओ चाहे बारी बताओ, उनके चित्त में तो निर्मलता रहती है। बताओ, बहुत सारे लोग होते हैं ना, हमें तो बड़े विद्वान के प्रवचन सुनना है, कहाँ छोटे विद्वान को बुला लिया आपने, हम नहीं सुनेंगे छोटे विद्वान का प्रवचन, मज़ा ही नहीं आता। बताओ, ऐसे नहीं होना चाहिए। गाय के समान श्रोता, चाहे तिनका मिले, चाहे घास मिले, चाहे फूस मिले, सबको खा लेगी, और चाहे मिठाइयाँ मिले तो भी खा लेगी, लेकिन देगी क्या? दूध। प्रवचन तो बहुत बढ़िया था। हाँ पंडित जी, आपने कहाँ बुला लिया छोटे विद्वान को, मज़े ही नहीं आ रहा प्रवचन में। ऐसे नहीं, गाय के समान श्रोता, कुछ भी डालो, कोई तत्व 5 पाप भी पढ़ेंगे तो भी उत्साह से पढ़ेंगे, और समय सार की गाथा पढ़ेंगे तो भी उत्साह से पढ़े। हमें नहीं पढ़ना बालपोत के विषय, उसमें मज़ा नहीं है। क्या बालपूत पढ़ने में थोड़ी ना मज़ा है? बालपूत तो किसकी चीज़ है? बच्चों की चीज़ है पढ़ने की। पंडित जी आपको पढ़ाना हो तो क्या पढ़ाओ? समय सार। हम तो समय सार सुनेंगे। और कुछ पढ़ाना हो, थोड़ा आपको नीचे ही जाना है इस तरफ, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा दो। 5 पाप हम पढ़ेंगे पंडित जी, हमारे पढ़ने के ज़माने हैं, वो तो बच्चे पाठशाला में पढ़ते हैं। नहीं, गाय के समान श्रोता बनो। वो तिनका भी खाएगी, मतलब बहुत सरल विषय भी सुनेगी, और मिठाइयाँ भी खाएगी, समय सार जैसा गरिष्ठ विषय भी सुनेगी, लेकिन देगी तो दूध। ऐसे ही उनका तो वैराग्य पुष्ट होता है, तत्व ज्ञान पुष्ट होता है। चाहे प्रतिमानियुक्त सुनो, चाहे कर्णानियुक्त सुनो, चाहे चरणानियुक्त सुनो, चारों ही अनुयोग, जैसे गाय के 4 थन होते हैं ना, वैसे होते हैं। चारों ही थन क्या देते हैं? दूध ही निकलता है चारों ही। ऐसे ही जिनवाणी का कोई भी अनुयोग पढ़ो, छोटी से छोटी बात पढ़ो, प्रसन्न होना चाहिए। लोग प्रसन्न नहीं होते जिनवाणी सुन के, वही मुँह लटका के आ जाते हैं फिर से सुनने। हम कहते हैं जिनवाणी सुनो तो प्रसन्न हो। जो जिनवाणी सुन हर सावे, सो निश्चित ही भव्य कहावे। स्वाध्याय तप है महान, रसिया आओ रे सुनवा। जिनवाणी अमृत रसाल, रसिया आओ जी सुन। जिनवाणी सुनने आओ तो एकदम प्रसन्न हो जाओ, मुँह लटका के आओगे। क्या? तत्वज्ञानियों के चित्त मुँह लटके नहीं होने चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए। पता है, हैप्पी रहने से, प्रसन्न रहने से बहुत सारी बीमारियां नहीं लगती। हम वही मुँह लटका के जाते हैं। पंडित जी आप क्या सुनाओगे? वही आत्मा, हम सुन तो लिया हमने आत्मा, वही आत्मा सुनते रहते हैं 24 घंटे। नहीं, प्रसन्न होना चाहिए चित्र, चित्र एकदम मुस्कान होनी चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए। बताओ, कल मैंने रात को कहा था ना क्या युवा पीढ़ी क्यों नहीं आती? आपने बोल दिया प्रवचन रखा है। क्या रखा है भैया? प्रवचन रखा है। प्रवचन मतलब 4-5 बुड्ढे ठुड्ढे लोग बैठ जाएंगे, 2 लोग ऊँगेंगे, 2 लोग बराबर करेंगे, हो गया प्रवचन। बच्चों को जोड़ना है तो क्या करे? प्रवचन नहीं रखा, सेमिनार रखा है तो आएंगे। बच्चों से बोलो मोटिवेशनल स्पीच रखी है तो आएंगे, प्रवचन के नाम से नहीं आएंगे। अब ट्रेंड बदलना पड़ेगा, नाम बदलना पड़ेगा, नाम बदलना पड़ेगा भैया। तो नाम नहीं बदलेंगे जब तक बच्चे नहीं जुड़ेंगे, और जब तक बच्चे नहीं जुड़ेंगे तब तक मंदिर कौन संभालेगा? फिर नवीन श्रोता कैसे तैयार होंगे? श्रोताओं को तैयार करना है तो ट्रेंड बदलना पड़ेगा, शब्दों को बदलना पड़ेगा। देखो बात तो वही है, लेकिन पैकिंग अलग होनी चाहिए। देखो देखो बात तो अलग होती है, पर हर बार क्या पैकिंग बदल जाती है। बात तो वही है, हाँ, आत्मा की बात तो वही है, जिनवाणी की बात तो वही है, पर क्या बदलनी है? पैकिंग बदलनी है। चलो कितने प्रकार के श्रोता हो गए? 5। अब देखो, कुछ होते हैं भैंस के समान श्रोता। किसके समान? भैंस। भैंस क्या करती है? देखो, स्वच्छ जल से भरे सरोवर में प्रवेश कर उसे गंदा कर देती है। भैंस की आदत क्या है? बढ़िया स्वच्छ जल था, तालाब भरा हुआ था, वो गंदी होके आई और तालाब में कूद गई, उसको गंदा कर दी। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो प्रवचन सुनने नहीं आते, सभा में उद्दंडता करने आते हैं। सभा में माहौल खराब कर देते हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं ये आते ही क्यों है? ये आए ना तो अच्छा है। तो कुछ श्रोता कैसे होते हैं? भैंस के समान। तो राधुगढ़ में तो नहीं होंगे ना ऐसे श्रोता, तो बहुत बढ़िया। तो ऐसे होते हैं भैंस के समान। एक बार क्या हो, दादा सुनाते घटना कि एक बार वो इंदौर गए थे,
हाँ, और वहाँ पे इंदौर में बहुत अच्छा प्रवचन चल रहा था, बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए, बहुत सारे लोग नए नए जुड़ने लगे प्रवचन के लिए। तो कुछ लोगों को जेलिसी हुई, जलन हुआ कि यार इतने सारे लोग प्रवचन सुनने आ रहे हैं, एक पंडित के प्रवचन सुनने आ रहे हैं, तो कैसे सुनने आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए, तो रोकना चाहिए। तो कुछ लोग सभा में खड़े हो गए, प्रश्न किया उनने। क्या प्रश्न किया था? विधवाओं का विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या प्रश्न किया? विधवाओं का विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब दादा ने कहा अपन हाँ बोलो तो दिक्कत और ना बोलो तो दिक्कत। तो बताए दादा ने क्या जवाब दिया ऐसे श्रोताओं को? होते ना ऐसे श्रोता, बीच में कोई प्रश्न, भैया दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? भैया आपकी आप जानो, आपको लेना हो कि नहीं लेना। या प्रवचन में आत्मा की बात कर रहे हैं हम, दहेज वहेज की बात नहीं कर रहे हैं। अब बताओ प्रश्न क्या है? विधवाओं का विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बताए दादा ने क्या जवाब दिया? ना विधवाओं का विवाह होना चाहिए, ना सधवाओं का विवाह होना चाहिए। महावीर भगवान ने तो ये कहा है जिनका हुआ है उनको भी छोड़ देना चाहिए। ऐसे श्रोताओं को ऐसे ही जवाब देना चाहिए कि तुम्हारा हो गया तुम भी छोड़ दो। महावीर भगवान ने तीनों के लिए छोड़ने के लिए कहा है। तो ऐसे श्रोता पूरी सभा को क्या कर देते हैं? पूरी सभा में एक वातावरण अलग बना देते हैं। बात अच्छी चल रही है, बात को विध्वंस कर देंगे। आपने सत्य की खोज पढ़ी होगी, नॉवेल दादा की, उसमें विवेक था, विवेक। तो विवेक जब प्रवचन करने जाता था तो लोग ऐसे ही ऐसे प्रश्न कर कर पूरी सभा को वातावरण अलग ही कर देते। मतलब उसका बहुत प्रचार प्रसार हो रहा था, उसने बहुत प्रचार किया जिनवाणी का। लोग को जलन होने लगती है, जेलिसी होने लगती है। हमारे प्रवचन में तो कोई नहीं आता, उनके प्रवचन में इतने लोग आते हैं, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो ऐसे एक बार क्या हुआ, दादा जबलपुर में गए थे, उनका अहिंसा पे प्रवचन होना था। किस पे होना था? अहिंसा प्रवचन। अब कुछ लोगों ने कहा इनका प्रवचन अहिंसा पे बहुत बढ़िया होता है, तो इनका अहिंसा पे प्रवचन हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे लोग सुनने आ गए। कलेक्टर भी सुनने आए, वहाँ के जो एसपी वगैरह सब सुनने आए, सब बैठे हुए। तो कुछ लोग जोर जोर से नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। 1 घंटे तक नमोकार मंत्र का अखंड पाठ होने लगा। 1 घंटा हो गया। तो कलेक्टर साहब बोलते हैं दादा इनको हटवा दें। हटवाने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा पूरा। अब वो 1 घंटा पूरा करके वो सब पाठ करके चले गए। अब वो कलेक्टर साहब उनसे बोलते हैं कि अब आप प्रवचन करिए। उनने कहा प्रवचन करने की ज़रूरत है ही नहीं, प्रवचन हो गया। अरे आपने तो कुछ बोला ही नहीं है, प्रवचन कैसे हो गया? बताओ इससे बड़ा प्रवचन क्या होगा कि वो हमें उकसाने की कोशिश कर रहे थे, वो हमसे क्रोधित करने की इच्छा कर रहे थे, वो पाठ करके चले गए, हमने एक शब्द नहीं बोला। और इससे बड़ा प्रवचन क्या होगा? वो ये बोल रहे थे कि ये लोग हमें हटाएं, ये लोग हम पे गुस्सा करें, ये लोग हमें भगाएं, लेकिन हमने गुस्से में एक शब्द नहीं कहा, विरोध में एक शब्द नहीं कहा। इससे बड़ा प्रवचन क्या होगा? जो बात कही नहीं जाती वो लोग, कुछ बात आचरण से भी सीखी जाती है, कुछ बात चारित्र्य से भी सीखी जाती है। तो श्रोता तो बहुत प्रकार के होते हैं। अब आपको चूज करना है, तो श्रोता बहुत प्रकार के होते हैं। तो यही तो कह रहे हैं, श्रोता बहुत प्रकार के होते हैं। मुझे गुस्सा में आवाज निकल जाए मंदिर है कमरा तो कल पंचायती भाई हमारे अध्यक्ष थी। अब वो थोड़ी गर्भ कमी हुई थी, मैंने फिर इधर जब पूछो प्रवचन हो रहा थी, जिसकी दूर तो पढ़ना थी, 2-3 बार मैंने करी, इन्हें सुनी, फिर पढ़ते ही गए। तो खूबी खराब नहीं होगी तो पुटिया तो फटकार होने कहाँ जाए, सारे भूल ही गए, बात नहीं करी। अपन को समता धारण करना चाहिए। श्रोता विविध प्रकार के होते हैं, किसी को पाठ करना आता है तो वो पाठ करता है। चलो आगे, कितने श्रोता हो गए? आगे अब कुछ श्रोता होते हैं हंस जैसे। कैसे होते हैं? हंस पक्षी क्या करता है? नीर क्षीर विवेकी होता है, पानी को अलग कर देता है और दूध को अलग कर देता है। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो सार की बात को ग्रहण कर लेते हैं। कबीरदास जी ने लिखा ना, सूप ऐसा, वो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार को घई रहे थोता देव। मतलब सार को ग्रहण दे, और कचड़ा है ना, सूप होता है ना, सूप पीने का सूप नहीं, टमाटो सूप नहीं, वो फटकने वाला सूप। तो अब उस साफ करने वाला सूप है ना, तो क्या करता है? छिलके को फेंक देता है और किसको ग्रहण कर लेता है? सार को घई रहे थोता देव उड़ाए।
तो वो जो छिलका वगैरह उनको निकाल, वो सारभूत ग्रहण बात को छोड़ लेते हैं। अब कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जिनवाणी सुनने आते हैं और पंडित जी ने कहा आपसे ये गलती हो गई थी, नाम लेके बोल दिया। अब पूरा प्रवचन चलेगा 1 घंटे, उन्हें आत्मा की बात अच्छी नहीं लगी, पंडित जी ने हमारा नाम कैसे ले लिया, पंडित जी की हिम्मत कैसे हो गई। अब पंडित जी को हम अगली बार बुलाएंगे तक नहीं, उनने हमारी भरी सभा में नाम ले लिया। कैसे नाम ले लिया भरी सभा में? नाम नहीं लेना चाहिए था पंडित जी को। उनसे कोई बात भूल सुधारने के लिए कही थी कि भैया आप मत बोलो, लेकिन उनको बात चुभ गई, तो कह रहे ऐसे श्रोता नहीं बनना। कैसे बनना? हंस के समान सारभूत बात को ग्रहण कर लेना। अब बताओ, हमने नाम लेके बोल दिया ना, अब 1 घंटे तक आत्मा की चर्चा कितनी अच्छी चलता रहे, समय सार कितना ही अच्छा चलता रहे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें तो क्या लगेगा, हमसे पंडित जी ने बोल कैसे दी ऐसी, बोल कैसे दी ऐसी। भैया आपको आत्मा की बात सुननी थी, सारभूत बात ग्रहण करो। क्योंकि हम कौन से श्रोता बनना है? हमें हंस, हंस के समान श्रोता अच्छे श्रोता होते हैं। कैसे श्रोता होते हैं? अभी मैंने आपको कुछ श्रोता बताया ना, पाषाण जैसे, ये अच्छे श्रोता नहीं है, मिट्टी जैसे अच्छे श्रोता नहीं है, लेकिन हंस के समान श्रोता बनो, अपनी सारभूत बात को ग्रहण करो। पंडित जी ने कोई गलती बताई है, स्वीकार करो, हमें गलती, भूल जाओ, 1 घंटे का प्रवचन नहीं सुन पाओगे। और 1 घंटे का छोड़ो, जब जब वो पंडित जी आएंगे, ये वही पंडित जी हैं, इनने 20 साल पहले भरी सभा में हमारी बेइज्जती की थी, कभी प्रवचन नहीं सुन पाओगे। इसलिए कह रहे किसके समान श्रोता बनो? हंस के समान। चलो, अब कुछ श्रोता होते हैं मच्छर के समान। किसके समान? मच्छर क्या करता है? बार बार डंक मारता है। तो अब प्रवचन चल रहा है, दादा सुनाते अशोकनगर की घटना। अशोकनगर में एक श्रोता थे जो रोज प्रवचन सुनने आते थे। दादा कोई भी बात बोलते उनके लिए, वो कहते हमने तो शास्त्र में पढ़ी ही नहीं, हमने तो शास्त्र में पढ़ी ही नहीं। बोलो, हर बात पे टोकते थे। दादा ने कोई बोला कि इतने तीर्थंकर होते हैं, यहाँ वो होते हैं, वहाँ वो होते हैं, विदेश क्षेत्र में विद्वान 20 तीर्थंकर होते हैं, अधिक से अधिक 160 तीर्थंकर हो सकते हैं, हमने तो पढ़ी ही नहीं, हमारी पढ़ने में तो आई नहीं। तो दादा का परमानेंट जवाब होता था, तुमने कितने शास्त्र पढ़ लिए? तो ये होते हैं मच्छर के समान, हर बात पे टोकना, हर बात पे टोकना। ऐसे श्रोता नहीं बनना। कैसे बनना? हंस के समान। बस अपनी सारभूत बात को ग्रहण कर लो, बार बार पंडित जी को टोको नहीं, टोको नहीं। अगर आप टोकोगे तो उनका जो लय चल रहा है वो टूट जाएगा, जो बात वो बताना चाह रहे हैं वो भूल जाएंगे। इसलिए किसके समान श्रोता नहीं बनना? मच्छर के समान। किसके समान नहीं बनना? मच्छर के समान। पता है मच्छर और मक्खी बढ़िया चीज़ है। पता है मक्खी, भैया मक्खी बहुत बढ़िया चीज़ है। मक्खी कान पे आती है ना, कान पे, तो भिन्न भिन्न करती है। क्या करती है पंडित जी? भिन्न भिन्न। तो तब वो आपको प्रवचन कर रही है। क्या कर रही है? शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है, भेद विज्ञान करो। बताओ, हम करते ही नहीं है, हम मक्खी को भगा देते हैं, भग कान पे क्यों आ गई? बताओ, आपको बहुत अच्छी बात बता रही हो कि शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है याई को विस्तार। आपने भगा दी मक्खी को। ऐसे ही तो लोग हैं। वो आपने चित्र देखा होगा ना, मंदिरों में लगा रहता है कि वो संसार वृक्ष का चित्र, वृक्ष पे लटका हुआ व्यक्ति कहता है शहद की 1 बूंद ले लो, बस 1 ले लो। वो देव बुला रहे हैं, भैया तू पेड़ पे लटका रहेगा, तो हाथी पेड़ हिला रहा है, दिन रात रूपी चूहे उसकी डाली काट रहे हैं, अभी तू गिर जाएगा, नीचे कुआं है, वहाँ 4 गति रूप सांप है और निगोद रूपी अजगर है, तू गिर जाएगा, पता नहीं कौन सी गति में जाएगा। अभी हम बुला रहे हैं सतगुरु देह जगाए, सदगुरु जगा रहे हैं, फिर भी ये जगता नहीं है। बोलो, वो सिद्ध पूजन में लिखा ना, बाबूजी ने क्या लिखा है? पहली लाइन है, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं चिरनिद्रा कान, मदिर सम मोहन ममता का, अरे वे चेत पड़ा मैं सन। बोलो, कितनी अच्छी है जिनवाणी की बात है। माता की लोरियाँ कितनी अच्छी जिनवाणी माता की, किसके लिए है? सुलाने के लिए। बोलो, लोग कहते हैं भैया पंडित जी हम जिनवाणी माँ की गोद में आते हैं तो नींद बढ़िया आती है। क्यों? जिनवाणी माँ की लोरियाँ इतनी अच्छी है, किसका काम करती हैं? सुलाने का काम। जिनवाणी माँ की लोरियाँ अलग है और लौकिक माँ की लोरियाँ अलग है। लोक की माँ सुनाने के लिए लोरियाँ सुनाती है, ये जिनवाणी माँ जगाने की बात सुनाती है। जग जाओ तू जागर चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लगते हैं
उनकी ये अमर कहानी। अब बताओ कैसे श्रोता बनना है, किसके समान, कौन से बोला था अभी, हाँ हंस के समान, मच्छर के समान नहीं बनना कि बार बार पंडित जी आपने जो कहा वो तो सही है, परंतु ऐसा नहीं है, इसका अर्थ ऐसा है। भैया आपका अर्थ है बाद में बता देना प्रवचन के बाद, अभी मत बताओ, क्यों हम जो बात बताना चाह रहे हैं इतने लोगों का टाइम बर्बाद होगा। मान लो आप ये 50-60 लोग बैठे हैं, किसी ने कोई प्रश्न किया, टोक दिया बीच में, तो बताओ 50 लोग बैठे हैं, 50 लोगों के एक मिनट खराब हुए तो कितने मिनट खराब हो गए, 50 मिनट। सबके मिनट जोड़ो ना। आपका एक प्रश्न था, हमने उत्तर दे दिया, आपने कोई बात पूछी, हमने उत्तर दे दिया, पर आप हर बात पे ही लगे हो, हर बात पंडित जी ने एक शब्द बोला नहीं, आपका दूसरा शब्द स्टार्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे श्रोता होने चाहिए, हंस के समान, मच्छर के समान नहीं। अब अगले श्रोता, फूटे घड़े के समान। किसके घड़े के समान, फूटा घड़ा कैसा होता है, जितना भी पानी डालोगे तो सब निकल जाएगा। ऐसे ही कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, इस कान से सुनी और इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। बताओ अच्छी बात है ये, इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिनवाणी माँ की बात इस कान से सुनकर हृदय में धारण करने योग्य है, इस कान से निकालने जैसी नहीं है। हम बताओ, जिनवाणी की बात सुनो तो अंदर में धारण करो, अद्भुत बात है, निकालने जैसी नहीं है। आपको जो जिनवाणी सुनने मिली है, प्रवचन सुनना पुण्य के उदय से होता है, और प्रवचन को अंदर बिठाना पुरुषार्थ का काम है। प्रवचन तो बहुत बार सुनने को मिल गए, अनंत बार समोषण में चले गए, बड़ा पुण्य का होता था, समोषण में चले गए, फिर भी कोरे के कोरे लौट के आ गए। क्यों, इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। कहाँ धारण करना था, हृदय में। जिनवाणी माँ हृदय में धारण करने योग्य है, इस कान से सुनकर इस कान से निकालने योग्य नहीं है। इसलिए कैसे श्रोता नहीं बनना, फूटे घड़े के समान। चलो अगले श्रोता होते हैं सांप के समान। किसके समान, सर्प के समान। सांप कैसा होता है, आप उसको चाहे दूध खिलाओ चाहे खीर खिलाओ, उगलेगा तो क्या, विष। ऐसी आप तीव्र कषाई जीव को कितनी भी अच्छी बात बताओ, कितना भी अच्छा बात, वो कषाई करेगा। आप उससे कहोगे आत्मा, ये पंडित जी वो ही हैं जो आत्मा फात्मा की चर्चा करते हैं, इनको कुछ आता ही नहीं है, आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते हैं। आप कितनी भी अच्छी बात बताओगे, तीव्र कषाई जीव है, कभी भी तत्व की बात रुचने वाली नहीं है। सीख न दीजिए बांदरा, बंदर को सीख नहीं देना चाहिए। एक बार क्या हो, दादा ने पंच कल्याण की पुस्तक है ना, वहाँ पे एक घटना लिखी। क्या लिखी भैया, ये लिखी कि एक बार क्या हो, बरसात का समय आ गया, तो चिड़िया होती ना, चिड़िया वो अपना घोंसला बना रही थी, तो बंदर से भी कहने लगी, हे बंदर राज, आप भी अपना घर बना लो, बरसात का समय है, अलग अलग जगह मत रहेगा, एक जगह रहना। तो हमने तो अपना घोंसला बना लिया, आप भी अपना घर बना लो। तो बंदर से एक बार कहा, बंदर चुप रहा। दूसरी बार कहा, भैया बंदर आप घर बना लो, अच्छी बात नहीं है, बरसात में कहाँ भटकोगे, हमने तो अपना घोंसला बना लिया। दूसरी बार बंदर थोड़ा उग्र हो गया, आँख लाल हो गई, कुछ नहीं बोला। लेकिन तीसरी बार बोली कि भैया घर बना लो, सुनाई नहीं देता क्या। बंदर को गुस्सा आई, उसने चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। सीख ना दीजिए बांदरा, ऐसे तीव्र कषाइयों को सीख मत देना जो आपका ही बंद कर दे। अब बताओ, कुछ महिलाएं प्रवचन सुनने आती हैं, पति देव से कहा भैया प्रवचन सुनने चलो। उन्होंने कहा कुछ नहीं कहा, तेरे को जाना है जा, मैं नहीं आऊँगा, नहीं आए। दूसरी बार कहा भैया चलो, अच्छी बात है, प्रवचन सुनने के लिए लाना चाहिए, अब नहीं आ रहे। दूसरी बार कहा, गुस्सा आ गई, तेरे को जाना है जाना, मुझसे मत कहा कर बार बार। फिर तीसरी बार कहा, तू बैठ घर में, तू भी नहीं जाएगी और मैं भी नहीं जाऊँगा, हट खत्म के। देखो ज़्यादा पड़ी ना प्रवचन सुनने की, तू भी नहीं जाएगी मैं भी नहीं जाऊँगा, खत्म। भैया ऐसे तीव्र कषाइयों को मत देना, नहीं तो खुद का प्रवचन ही बंद हो जाएगा। इसलिए भैया कहा, सीख न दीजिए बांदरा, तीव्र कषाइयों को बात नहीं सुनाना। तीव्र कषाई जीव जब मंद कषाई हो, जब वो सुनने का पात्र हो, तब सुनाना। जिनवाणी पात्र जीवों को सुनाई देती, हर चीज़ को नहीं। पता है, शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में समाता है। आज सोचो स्टील के पात्र में रख देंगे, फट जाएगा स्टील का पात्र, और तांबे के पात्र में रख लेंगे, फट जाएगा। कौन सा होना चाहिए भैया, स्वर्ण पात्र होना चाहिए। ऐसी जिनवाणी पात्र जीव को ही पुसाती है, और जीव तो तीव्र कषाई होते हैं। बोलो, मारीची को भगवान की वाणी पुसाई कि नहीं पुसाई? आदिशर समझाया मारीची बौराया, क्यों माने किसकी कोई, आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुनी।
आदिश्वर समझाया, मारीची बौराया, क्यों माने किसकी कोई। आत्मा अनंत गुणों का मेरा आत्मा तो अनंत गुणों का धनी है, कोई माने या नहीं माने। ये जिनवाणी माँ सबके लिए है, चाहे वो तीव्र कषाई हो चाहे मंद कषाई। बताओ हमारे यहाँ तो इतना उत्कृष्ट स्वरूप है, महावीर भगवान को समझाने के लिए 2 वक्ता गए थे। कितने वक्ता गए थे? श्रोता एक था। बोलो, दादा कहते जब भी प्रवचन करने जाओ ना 10 लक्षण में, हम प्रवचन करने का श्रोता ही नहीं मिले, हमको श्रोता ही नहीं मिले, सुनने गए कोई नहीं, 1-2 जने बैठे थे। दादा कहते हैं कि महावीर भगवान को समझाने के लिए 2 वक्ता आए थे, 2 मुनिराज। कहाँ से? आकाश मार्ग से उतर कर। श्रोता कौन थे? अब वो कहते हम तो नहीं करेंगे प्रवचन, एक ही तो है। बोला तुम तो जंगल के राजा हो, शेर बुला के लाओ सबको, लोमड़ी को बुला के लाओ, भेड़ को बुला के लाओ, श्यार को बुला के लाओ, हाथी को बुला के, हम ऐसे प्रवचन नहीं करेंगे। हमारी भी तो कुछ इमेज है, हमारी भी तो कुछ इमेज है, खराब नहीं हो जाएगी कि 2 मुनिराज, 4 रिद्धिधारी मुनिराज और 1 जने को प्रवचन करें, अच्छी बात नहीं है। बुला के लाओ सारी मंडली को, बोलो बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। ये शेर में समझने की पात्रता है। तो 2 मुनिराज, आप पात्रता तो बनाओ, आप पात्रता नहीं बनाते। बताओ, जिनवाणी पात्र जीवों के लिए करती है। आपकी पात्रता होगी ना, बात तो कोई भी आई, कोई भी सुनाए विद्वान, बात आपके लिए आती है, आपके पुण्य के उदय से आती है। आपका जितना पुण्य का उदय होगा, आपको उतनी अच्छी बात सुनने को मिलेगी। बात अच्छी सुनने को नहीं मिल रही, तत्व ज्ञान नहीं मिल रहा, मतलब आपके पुण्य में कमी है, वक्ता में कमी नहीं है, जिनवाणी में कमी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी पात्रता में कमी है। बताओ, इसलिए कह रहे हैं कैसे श्रोता नहीं बनना? सर्व के समान। सर्व के समान श्रोता मतलब तीव्र कषाई जी, कितनी भी जिनवाणी की बात सुनाओ, उनको वो स्वाति नहीं है, वो जहरी उगलते हैं। चलो अंतिम, एक श्रोता होते हैं तराजू के समान। किसके समान? तराजू होता है ना तौलने का, वो तराजू मतलब हे उपाधि को जानने हो। कैसे होते हैं? हे क्या है, उपाधि क्या है। हे मतलब छोड़ने हो, उपाधि मतलब ग्रहण करने हो, कि जिनवाणी की बात में उपाधि क्या है और हे क्या है। अब आपको नक्की करना है कि आप तत्व ज्ञान सुनने आओ तो 7 तत्व में कौन हे है, कौन उपाधि, पता होना चाहिए। मेरा जो जीव है वो आश्रय करने योग्य उपाधि है। कौन है? जो जिनवाणी, जो आत्मा का आश्रय रहेगा उसे संबंध निजरा प्रकट होंगे, और आत्मा में ही लीन हो जाएगा तो क्या प्रकट होगा? मोक्ष होगा। इसलिए मेरा शुद्धात्मा ही उपाधि है। आश्रय बंध तो ये हैं, छोड़ने योग्य हैं, गंदे हैं, और संबंध निजरा उपाधि हैं, ग्रहण करने योग्य अच्छे हैं। इसलिए हमें हंस जैसे श्रोता बनना है, तराजू जैसे श्रोता बनना है, गाय के समान श्रोता बनना है, और जो मिट्टी और ऐसे चालनी जैसे श्रोता हमें नहीं बनना। इस तरह आज अपन ने श्रोता का स्वरूप समझा। आप सब भी अच्छे श्रोता बने, 9 दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। इसलिए अपन ने पहले दिन श्रोता का स्वरूप लिया है। आगे की चर्चा अपन करें।